नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और इस वक्त हम लोग हैं पश्चिम बंगाल के बैरकपुर क्षेत्र में। बैरकपुर जो मंगल पांडे से जुड़ा रहा है। 29 मार्च 1857 जब मंगल पांडे ने एक अंग्रेज पर गोली चला दी, जिसके बाद से विद्रोह की शुरुआत हुई। 1857 से ही विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर मंगल पांडे पार्क भी है। इस वक्त हम लोग बैरकपुर रेलवे स्टेशन के करीब हैं। आज पश्चिम बंगाल में छठे चरण का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच भी कई लोग मास्क नहीं लगाए हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। छठे चरण के चुनाव के बीच मतदान कितना हुआ है, राजनीतिक जमीन क्या रही है, क्या बयान दिए गए हैं और कहां कहां पर हिंसा हुई है, इस पूरी जानकारी को देंगे हमारे सहयोगी विश्व गौरव। हम विश्व गौरव के साथ जुड़ रहे हैं। विश्व गौरव, छठे चरण के चुनाव की तस्वीर क्या है अब तक की? बिल्कुल हिमांशु, अभी तक जो हमारे पास चुनाव आयोग से अपडेट आया है उसके मुताबिक करीब 57 यानी 57% मतदान हो चुका है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 4 जिलों में मतदान आज चल रहा है, जिसमें से नदिया में अभी तक 60%, उत्तर 24 परगना में करीब 52%, पूर्व बर्धमान में करीब 63% और उत्तर दिनाजपुर में करीब 61% मतदान अभी तक हुआ है। हिमांशु, इसके अलावा हम बता दें अपने दर्शकों को कि उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता का पैर टूट गया है और बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो दिल्ली के 2 गुंडों को बंगाल नहीं सौंप सकती। आपको बता दें कि उन्होंने दक्षिण दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मैं खेल खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में पहले बहुत अच्छी खिलाड़ी रह चुकी हूं। मैं अपने बंगाल को दिल्ली के 2 गुंडों के सामने सरेंडर नहीं होने दे सकती। उन्होंने कहा है सीधे तौर पे पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है। इसके अलावा जो हमारे पास अपडेट आ रहा है हिमांशु, अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो चुनाव हो रहा है उसमें कई बड़े नेताओं की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, टीएमसी के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक और चंद्रिमा भट्टाचार्य के अलावा सीपीएम नेता तन्मय भट्टाचार्य भी ऐसे नेता हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। हिमांशु, इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कल 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए और इस बीच लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और लोगों को लगातार संजीदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बैरकपुर रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के पास ये बैरकपुर पुलिस पिकेट है। यहाँ पर एक कर्मी बैठे हुए हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं और इसके साथ ही जबकि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वे मास्क जरूर पहने, फिर भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर क्या है, इससे हम लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कई बार लोगों को बताया दिया गया है कि वे मास्क जरूर लगाएं, फिर भी वो मास्क नहीं पहने। जैसे कि आप सामने हमारे ऑटो में देख सकते हैं कि उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। दादा, आप इसी रूट में चलते हैं? इसी रूट में चलते हैं आप? रोड में? हाँ, रोड में मेरा नहीं चलता, मेरा एक लड़का चलता है। दादा, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? हाँ सर, मेरा तो अभी खोला अभी। लेकिन अभी खतरनाक है ना खोलना। क्या कोई दिक्कत होती है क्या मास्क लगाने में? नहीं, दिक्कत नहीं, पसीना आ रहा है ये। हाँ, लेकिन कोरोना तो बहुत खतरनाक चल रहा है ना, फिर भी आप मास्क नहीं लगाए। क्या नाम है दादा आपका? भोला दास। भोला दास। अच्छा दादा, आज चुनाव है
है ना। क्या यहाँ पर किस तरह से सरकार से क्या आपकी अपेक्षा है? सरकार की तरफ से बीजेपी निकल जाएगा ही मेरा। अच्छा अच्छा, आपका कहना है कि बीजेपी निकल जाएगा। खैर आपको बता दें कि ये पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर का हाल है, जहां पर पानी जमा हुआ है। और भी हम लोगों से यहाँ लोग दिखाएंगे जो मास्क लिए तो हैं लेकिन उन्होंने मास्क लगा नहीं रखा है। ये देखिए सामने कुछ फूल वालों की दुकान है जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। तो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि इससे आपके साथ साथ आपका परिवार और पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।